सीड के जर्मिनेशन के बाद दो सिस्टम, रेडिकल और प्लूमुल। रेडिकल कहाँ? जमीन के अंदर या सामान्य रूप से क्या होते हैं, मिट्टी के अंदर होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जितने भी सारे आपके क्या है रूट सिस्टम हैं वो सब के सब जमीन के अंदर होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये क्या है, शूट सिस्टम का एक हिस्सा स्टेम, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे के सारे क्या होंगे, जमीन के बाहर होंगे, यानी एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो क्या होगा कि जब क्या करेंगे ये दोनों अपना अपना काम छोड़ करके दूसरे काम करेंगे ना, कार्य करने लगेंगे, तो इनका जो क्या होगा, स्थान परिवर्तित हो जाएगा, ये अपना स्थान बदल देंगे। तो इसीलिए काम बदला, स्थान बदला, काम बदला तो रूप भी बदलेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, मॉडिफिकेशंस कहते हैं, रूपांतरण कहते हैं। रूप में अंतर, रूप में अंतर क्यों? क्योंकि काम में अंतर। तो क्या, रूट सिस्टम, रेडिकल, प्लूमुल से शूट सिस्टम। तना तंत्र जो है पौधे के कक्ष का एक ऐसा हिस्सा है जो कहाँ है, जमीन के बाहर है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि ये पौधे के क्या हैं, वायवीय हिस्से हैं। क्या है, वायवीय हिस्से हैं। कहने का मतलब कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि शूट सिस्टम या तना तंत्र जो है ना, पौधे के कक्ष का एक ऐसा हिस्सा है, अंग है, पार्ट्स है, जो सामान्य रूप से जमीन के बाहर होते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, पौधे के वायवीय हिस्से हैं। दैट मीन्स कि स्टेम सिस्टम या शूट सिस्टम इज द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ये कहाँ है, जमीन के बाहर रहेंगे नॉर्मली। दूसरा कि इनका जो जन्म होता है कहाँ से होता है, वो है आपके प्लूमुल। क्या है, प्लूमुल, यानी कि इनका जो जन्म होगा वह बीज के परांकुर वाले हिस्से से होगा। और जब ये क्या करेंगे, जन्म लेंगे, जब इनका जर्मिनेशन होगा तो इनका सबसे पहला और जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स होगा या कहाँ होगा, सूर्य के प्रकाश की ओर होगा, सूर्य के प्रकाश की ओर। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, कि स्टेम या प्लूमुल या शूट सिस्टम जो है उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसके ओर होगा, टुवर्ड्स द सनलाइट होगा, टुवर्ड द सनलाइट, यानी कि सूर्य के प्रकाश की ओर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, कि पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, क्या बोलेंगे, फोटोट्रॉपिक, और निगेटिवली जियोट्रॉपिक, क्या बोलेंगे, निगेटिवली जियोट्रॉपिक। तो हम लोग लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, कि सेम, यानी कि तना जो हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश के और वृद्धि करते हैं तथा गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत भी करती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जियोट्रॉपिक कहते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत होगा। तो किसके अनुरूप होगा, फोटोट्रॉपिक, यानी प्रकाश की ओर वृद्धि करेंगे। आगे स्टेम सिस्टम जो है वो कहाँ है, आउटसाइड द ग्राउंड, जब एरियल। और इस पर क्या क्या लगी हैं, कैसी हैं, तो पहला कि स्टेम सिस्टम जो है वो कैसे है, देखिए, पहला ब्रांच्ड है, शाखित हैं, कैसे हैं, शाखित हैं। दूसरा अनब्रांच है, अशाखित हैं, अशाखित। फिस्टुलर, खोखले हैं, सॉलिड हैं, ठोस हैं। तो कहने का मतलब कि इसमें क्या होगा, ब्रांचिंग होगा, ब्रांच मतलब शाखा निकलेगा। दूसरा है कि इसमें क्या, अनब्रांच होगा, वो सीधे जो है जमीन से निकलेगा और टिप तक जाएगा, उसमें कोई ब्रांच नहीं। दूसरा है खोखला होगा, बीच में जो है क्या होगा, हॉलो होगा। दूसरा है सॉलिड है, बांस बांस बांस, ग्रास। स्टेम सिस्टम क्या होते हैं, खोखले होता है। तो फिस्टुलर आपके खोखले हो गए। सॉलिड जो है वो कैसा है, ठोस। इसीलिए ना हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा जो है आपका क्या चीज़, काष्ठीय प्लांट्स फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। फर्नीचर अगर क्या रहता, बीच में हॉलो रहता, खोखले रहते, तो क्या फर्नीचर बनाया जाता नहीं।
तो इस तरह से जो है हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे आपके क्या हैं प्लांट्स कैरेक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं कि आप इसका खोखला है, फिस्टुलर है, होलो है तो हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं ना। तो आपके स्टेम सिस्टम में ही क्या लगे रहते हैं, आपकी पत्तियां लगी रहती हैं, और पत्तियां कहाँ रहती हैं, तो नोडल सिस्टम पर रहती हैं। तो हम लोग कह सकते हैं किस कंडीशंस में, स्टेम में, यानी कि यहाँ क्या होता है, नोड तथा इंटरनोड मौजूद होता है। क्या होता है, नोड तथा इंटरनोड मौजूद होते हैं, यानी कि इट हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स। और नोड्स किसको बोले, गांठनुमा संरचना को बोले। तो गांठ, अगर हम मान ले जाए कि ये स्टेम है तो इसमें क्या है, गांठनुमा संरचना, इसको क्या बोले, नोड्स बोले, नोड। इसको हिंदी में बोले तो पर्व। और दो गांठ के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोले, इंटरनोड। क्या बोले, इंटरनोड। इसी को क्या कहते हैं, पर्व संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्व संधि। दो पर्व के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, पर्व संधि कहेंगे। और यह पर्व संधि या पर्व जो है स्टेम सिस्टम में पाया जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं इट अकर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स, यानी कि जैसे रूट सिस्टम में नोड्स इंटरनोड्स नहीं होते थे, लेकिन शूट सिस्टम में स्टेम में क्या होगा, नोडल सिस्टम होंगे, इंटरनोड सिस्टम होगा, यानी कि पर्व और पर्व संधि पाए जाएंगे। आगे इसमें क्या होगा, क्लोरोफिल मौजूद होगा। क्या होगा, क्लोरोफिल मौजूद, क्लोरोफिल्स आर प्रेजेंट, यानी कि यहाँ पर क्लोरोफिल क्या होंगे, उपस्थित होंगे। और ये क्या है, एरियल पार्ट्स में आपके क्या क्या लगते हैं। दूसरा बात करें शूट सिस्टम में आपके क्या हैं, ब्रांचेज हैं। ब्रांचेज पर यानी कि जो शाखाएं हैं उस पर क्या लगी हुई है, पत्तियां लगी हुई हैं, पत्ती लगा हुआ है। और पत्ती जो है वह लीफ, ब्रांचेज में ये पत्तियों का क्या है, अरेंजमेंट है। क्या है, अरेंजमेंट क्यों, पत्ती का अरेंजमेंट क्यों, क्योंकि इनको क्या करने हैं, और इनका जो प्रिंसिपल काम है क्या करना है, फोटोसिंथेसिस करना है। क्या करना है, फोटोसिंथेसिस, यानी कि लीफ का, पत्ती का प्राथमिक कार्य क्या, प्रकाश संश्लेषण करना। तो इसके लिए बेहद जरूरी है कि पौधों में जो लगी पत्तियां होंगी वो क्या होंगी, सही मायने में अरेंज मतलब सुसज्जित होंगी, ओरिएंटेशंस होगा। अगर ऐसा नहीं होगा, जहां मन तहां अगर पत्ती लग जाएगा, कहां पर, शूट सिस्टम में आपके ब्रांचेस पर अगर लग जाएगा जहां मन तहां, तो सबों पर सूर्य का प्रकाश आना असंभव है। तो इसीलिए हम लोगों के प्लांट्स के शूट सिस्टम पर स्टेम में क्या होता है, व्यवस्था में लगी होती है क्या चीज़, पत्तियां, क्योंकि यही जो है क्या करेगा, भोजन बनाने वाला फैक्ट्रीज है। यानी कि यही क्या होने वाला है, भोजन बनेगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। तो इसके लिए नेचर ने क्या किया है, इसको अरेंज किया है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यवस्था। यानी कि हमारे लीफ जो है वो कहाँ, पर्व तथा पर्व संधियों पर क्या होती हैं, गांठनुमा संरचना पर लगी रहती हैं, जो विभिन्न मायनर में या विभिन्न व्यवस्था में क्या होती हैं, अरेंज होती हैं, सजी रहती हैं। और जिस वजह से क्या होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। मतलब कि अगर उस पर क्या हो, सही मायने में या पूरी तरह से क्या हो, सूर्य का प्रकाश पड़े, तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बाधित नहीं होगी। अगर नहीं आएगा प्रकाश तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण कम, तो इससे क्या होगा, भोजन भी कम बनेगा। क्या, तो भोजन कम बनेगा। तो हम लोग जो है क्या करते हैं, पौधे का जो हम लोग क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, लगाते हैं, तो किसके लिए, हम लोग को अनाज मिले, कोई फल फूल कंदमूल मिले, इसीलिए ना। तो अब क्या हो, अगर यही प्रभावित हो जाए तो बहुत दुखद की बात है ना। तो इसके लिए लगाए, हो भी नहीं किया। तो इसके समस्या के समाधान के लिए क्या है, नेचर ने इन चीज़ों को अरेंज किया है 3 वे में, जिसको हम लोग पढ़ भी चुके हैं पहले। इसको पत्ती के अरेंजमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, पर्ण विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्ण विन्यास। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फाइलोटैक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइलोटैक्सी। और पत्ती का अरेंजमेंट कितने, 3 मैनर में पढ़े थे। क्या चीज़, अपोजिट, दूसरा अल्टरनेट, और आगे कोरल फाइलोटैक्सी में ये लगे होते हैं। तो ये 3 अरेंजमेंट्स है किनका, लीफ का, पत्ती का। ये अगर अरेंज हैं तो क्या होंगे, प्रकाश संश्लेषण का काम करेंगे। अगला जो है वो शूट सिस्टम
क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, एक व्यवस्था उत्पन्न करता है। क्या चीज का व्यवस्था, क्योंकि दो ही सिस्टम है प्लांट्स में। कितने सिस्टम, दो सिस्टम। उन दो सिस्टम में एक आपके क्या है, जड़ तंत्र है, और दूसरा आपका क्या है, तना तंत्र। तना तंत्र, इसी को क्या कहते हैं, शूट सिस्टम कहते हैं, और दूसरा क्या है, रूट सिस्टम है। क्या है, रूट सिस्टम। इसको क्या बोले, मूल तंत्र बोले। क्या बोले, मूल तंत्र। तो इसमें इसका क्या रोल, तो शूट सिस्टम क्या करता है, यहाँ तो आप पढ़ ही चुके हैं। यहाँ पर क्या होता है, वाटर एंड मिनरल्स लिया जाता है, अपटेक किया जाता है मूल रोम के द्वारा, और ये मूल रोम जहाँ रहते हैं उसको हम लोगों ने नाम दिया था मैचुरेशन जोन। तो मैचुरेशन जोन मूल रोम की मदद से क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर तथा मिनरल्स, और शूट सिस्टम को देगा। अब देखिए शूट सिस्टम तक आ गया, तो शूट सिस्टम में जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा। किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है कि मतलब विभिन्न एरिया में क्या करना, बांटना। तो ई कौन सी बांटेगा, तो जल तथा खनिज लवण का बांटने वाला। तो यह भी व्यवस्था किसको जाता है, ये श्रेय जो है आपके शूट सिस्टम को जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं ना, क्या चीज की जो जल का संवहन होता है ना, जल तथा खनिज लवण का संवहन, वो किसके द्वारा होता है, शूट सिस्टम के द्वारा होता है, यानी ये प्रोवाइड कराता है। तो हम लोग सीधा सीधा ऐसे कह सकते हैं कि हमारे तना तंत्र जो है वो जड़ तंत्र के द्वारा लिए गए जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करके विभिन्न हिस्सों तक, यानी कि पौधे के एरियल वाले हिस्से जो हैं, वायवीय वाले हिस्से हैं, विभिन्न हिस्सों में क्या करता है, बांटता है, ताकि क्या हो, सुचारू रूप से हो सके। बात समझे। तो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। कहने का मतलब ये क्या करता है, कंडक्शन, संवहन का काम करेगा। अब देखिए क्या हुआ, जल तथा खनिज लवण तो पहुंच गया। अब क्या करेंगे, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी तो भोजन बनेंगे, और वो भोजन कहाँ, पत्ती में। पत्ती होते हुए विभिन्न पौधे के हिस्सों में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और ज़्यादातर जो आपके प्लांट्स हैं, प्लांट्स में शूट सिस्टम में क्या लगी हुई है, क्या लगी हुई है, पत्तियां लगी हुई हैं, पुष्प लगे हुए हैं, फ्रूट्स लगे हुए हैं, और फल के अंदर यानी फ्रूट्स के अंदर सीड लगे हुए। तो यहाँ पर क्या है, शूट सिस्टम में बर्ड, दूसरा फ्लावर और फ्रूट, खास करके आपके जो क्या है एट्रैक्टिव पार्ट, जिसको हम लोग फूल कहते हैं, पुष्प कहते हैं, यह किस और इशारा करता है, प्रजनन कार्यों की ओर इशारा करता है। तो कहने का मतलब हम लोग कह सकते हैं ये कि यह क्या है, प्रजनन कार्यों के लिए जिम्मेदार है। कौन, फ्लावर। लेकिन जब हम लोग पौधों में प्रजनन की बात करते हैं ना, तो पौधों में ऐसा नहीं है कि फ्लावर से ही होगा, ऐसा है नहीं है। रिप्रोडक्शन जो होते हैं पौधों के केस में, यह कैसा हो सकता है, वेजिटेटिवली हो सकता है। दूसरा कैसा हो सकता है, एसेक्सुअल हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं वेजिटेटिवली। क्यों, कौन मददगार होगा वेजिटेटिव करने में, क्योंकि जो है आपके फूल को छोड़ करके जितने सारे हिस्से, जैसे आप रूट को काट करके हटा दीजिए, दूसरा सेम सिस्टम कर दिएगा तो उससे भी होगा। जैसे कि आलू है, लहसुन है आपके, उसके बाद कोलोकेशिया है, प्याज को हम लोग काट करके हटा देते हैं तो प्याज बनता है, नहीं ना, नहीं बनता है जी। हम लहसुन को अलग अलग करते हैं तो बनता है। तो यहाँ पर इनके अलावा, यानी फूल के अलावे कुछ ऐसे हिस्से हैं जो क्या करता है, प्रजनन कार्यों में मदद करता है। जैसे ब्रायोफाइलम में, वहाँ पर फूल का कोई ज़रूरत नहीं है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का कोई ज़रूरी नहीं है। वहाँ आराम से जो है उनके मार्जिन्स पर क्या निकलती हैं, पत्तियाँ निकलती हैं, और जा करके क्या होता है, एक नए पौधे का विकास होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्या चीज़, प्लांट्स के केस में रिप्रोडक्शंस में आपके वेजिटेटिवली जो क्या है सेल्स हैं पौधों में, ये क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल्स। इसमें आपका क्या है, पुमंग है, नहीं, दूसरा है जायांग। तो इस कंडीशंस में ये मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, इसमें शामिल है। तो इनके अलावे भी क्या कर सकते हैं, पौधे जो हैं अपने जड़ों से, अपने तना से, अपने लीफ से क्या करते हैं, एक ऐसा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कायिक भाग कहते हैं। और वो क्या होता है, आफ्टर
जर्मिनेशन, लिबरेशन, मैचुरेशंस जो हैं वो मेन प्लांट से अलग होते हैं, मुख्य पौधों से अलग होते हैं और उससे एक नए पौधे का विकास होता है। लेकिन पुष्प जो है वह किससे, रिप्रोडक्टिव अंगों से संबंधित है। और यहाँ भी आपका जो वेजिटेटिव पार्ट्स है, तो हम लोग पौधे को हम लोग एक और हिस्से में बांट सकते हैं। कौन कौन से हिस्से हो सकते हैं पौधों में, तो 2 तरह का हिस्सा होता है। हम लोगों के शरीर में भी 2 तरह के हिस्से हैं, जो कि एक नए जीवों को जन्म दे सकता है और दूसरा क्या कर सकता है, जन्म नहीं दे सकता है। तो इस तरह के सेल्स को हम लोग जो है 2 तरह से इसको हिंदी में कहते हैं कायिक, क्या बोलते हैं, कायिक कोशिका। दूसरा है जेनरेटिव सेल्स, जेनरेटिव सेल, इसको क्या बोलते हैं, जनन कोशिका। क्या बोलते हैं, जनन कोशिका। तो प्लांट्स और एनिमल के केस में शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं, 2 कोशिकाएं, एक है वेजिटेटिव। तो यही कंडीशन जो है पौधों के केस में टोटीपोटेंसी का गुण होता है सेल्स में, लेकिन हम एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। किसी एनिमल्स में जो है क्या होता है, रीजनरेशंस होते हैं। अगर कोई अंग कट करके अलग हो जाए तो उससे जो है फिर जो है उसी स्थान पर एक नया अंग बनता है। जैसे हम लोग का अगर हाथ कट जाए तो हाथ फिर से आएगा, लेकिन गिरगिट का अगर पूंछ कट जाए तो आएंगे। तो हम लोगों के शरीर में या प्लांट के शरीर में 2 तरह की कोशिकाएं, पहला कोशिका क्या, एक कायिक सोमेटिक सेल्स और दूसरा जेनरेटिव सेल्स। कायिक सेल्स पौधों में कारगर हैं, एनिमल सेल्स के बॉडी में कारगर नहीं है। क्यों, क्योंकि इनसे जो है पौधे की कोशिकाओं से हम लोग एक पूरा प्लांट्स बॉडी तैयार कर सकते हैं। एनिमल में ऐसा नहीं होता है। एक ही सेल्स हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं या जर्म सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जर्म सेल। जर्म सेल बोले या रिप्रोडक्टिव सेल्स बोले, क्या बोले, रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो एनिमल्स के केस में सिर्फ और सिर्फ यही कोशिकाएं हैं जो क्या कर सकती हैं, एक नए संतानों को जन्म सकती हैं। बाकी जो है आपके सोमेटिक सेल्स जो हैं, वेजिटेटिव सेल्स हैं, ये नहीं कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं, ये नहीं कर सकती हैं सोमेटिक सेल्स। जैसे हाथ का सेल है, आँख का सेल है, नाक, मुंह, जितना शरीर का हिस्सा है, ये नए जीवों को नहीं बना सकते हैं एनिमल्स के केस में। लेकिन पौधों के केस में जितने भी सारे सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनसे एक नए पौधे का विकास किया जा सकता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक संवर्धन कहते हैं।